नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष और अत्यंत शुभ ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी के त्रिदेवीय आशीर्वाद से साक्षात संचालित हो रहा है। इस पावन समय में जब त्रिदेव की कृपा एक साथ बरस रही है, तब ये ज्योतिषीय ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा देने, आपके भाग्य का परिवर्तन करने और आपके कष्टों का अंत करने आ चुका है। इस पावन क्षण में जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को श्रद्धा और आस्था के साथ अंत तक देखेगा, उन्हें आज ही अगले 24 घंटे के भीतर 5 ऐसे बड़े चमत्कारों का अनुभव होगा जो उनकी सोच से परे हैं। भगवान गणेश जी स्वयं उनके मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करेंगे। महादेव उनकी कठिन तपस्या का फल देंगे और मां लक्ष्मी उनके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास सुनिश्चित करेगी। जिन लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, आर्थिक संकट पीछा नहीं छोड़ते, रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है, उन्हें आज के इस दिव्य कार्यक्रम से वह समाधान मिलेगा जो उन्हें अब तक नहीं मिला था। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को अभी लाइक करेगा, भगवान गणेश उसकी सारी अड़चनों को समाप्त करेंगे। जो भी सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखेगा, भोलेनाथ उसके सिर से दुर्भाग्य का भार हटा देंगे। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मां लक्ष्मी उसके घर में अन्न, धन और स्थायी सुख का आशीर्वाद देंगी। यह एक कर्म है जो इस समय आप करेंगे तो उसका फल आने वाले समय में इतना विशाल होगा कि आप स्वयं उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आने वाले 24 घंटे अत्यंत विशेष हैं, क्योंकि इन 24 घंटों में ग्रहों की ऐसी अनोखी स्थिति बन रही है जिसमें जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्तव्यों और आस्था के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ेगा, उसे अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं खोई हुई धनराशि वापस मिलने वाली है, कहीं पुराना रुका हुआ काम एकदम से चल पड़ेगा, किसी को मनचाही नौकरी मिलने की सूचना मिलेगी तो किसी को जीवन में अचानक से कोई ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो उसके भाग्य को ही बदल डालेगा। वहीं किसी के प्रेम या वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और वह रिश्ता जो बिखराव की ओर था वह फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन इस शुभ अवसर पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनमें सावधानी बरतनी अनिवार्य है। अगर आपने इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, अहंकार को स्थान दिया या फिर अपने घर में साफ सफाई, पूजा पाठ और मानसिक शांति को नजरअंदाज किया, तो ये समय आपके हाथों से निकल सकता है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो तो एक भी गलत कदम आपके पूरे सौभाग्य को उलट सकता है। इसलिए विशेष रूप से घर के मुख्य दरवाजे की सफाई रखें। सुबह के समय दीपक जलाएं, जल में कुमकुम मिलाकर घर में छिड़काव करें और शुद्धता बनाए रखें। आपके घर में जो सूक्ष्म शक्तियां आज सक्रिय हैं, वह आपके द्वारा किए गए हर छोटे से छोटे कर्म का प्रभाव आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बना सकती हैं। अगर किसी को नींद में डर लग रहा है, बार बार रात को नींद खुल रही है, तो ये संकेत है कि भगवान स्वयं आपको जगाकर यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन को बदलने की तैयारी करें। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति एक साथ सक्रिय है। इसलिए ये ज्योतिष कार्यक्रम केवल जानकारी नहीं है, ये ब्रह्मांड का वह संकेत है जिसे आपको समझना है, अपनाना है और इसका लाभ लेना है। ये समय सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि बदलने का है। आपके पास वह शक्ति पहले से है, बस आज उस शक्ति को पहचानने और जागृत करने का अवसर है। इस अवसर को जाने मत दीजिए, इसे अपनाएं और इस कार्यक्रम को पूरे ध्यान से देखिए। जो बातें आज बताई जाएंगी वे जीवन बदलने वाली है। आपको अपना पूरा भाग्य बदलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने आज खुद को सच्चे मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम से जोड़ा तो तैयार रहिए, क्योंकि अब से आने वाले 24 घंटे सिर्फ समय नहीं बल्कि आपके भाग्य का पुनर्लेखन करने वाले हैं। और इस परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होगी, अभी से। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। यदि आप इन चुनौतियों का सही ढंग से सामना कर लेते हैं तो आपका भाग्य एक बार फिर से पलट सकता है और सफलता आपके चरणों को चूमेगी। इस विशेष समय में भगवान भोलेनाथ की आराधना तथा जल से अभिषेक करने से जीवन की समस्त नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और हर बात को गहराई से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय कोई भी छोटी सी चूक आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। जितनी जल्दी आप इन स्थितियों को समझकर हल करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यदि आप अपने जीवन में सुखद परिवर्तन चाहते हैं तो कृपया इस कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। आज हम एक ऐसी रहस्य से परिपूर्ण सच्चाई के विषय में चर्चा करेंगे जिसे जानकर आपकी रूह कांप सकती है। ये जानकारी इतनी चौंकाने वाली है कि सुनते ही आपके शरीर में सिहरन दौड़ सकती है। ये सच्चाई आपके जीवन को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित कर रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप अभी तक इससे पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। जिस विषय को आज हम विस्तार से समझने जा रहे हैं, यदि आपने इसे सचमुच ध्यान से ग्रहण किया तो यकीन मानिए आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
क्या आपको ये ज्ञात है कि हर रात आपके घर में एक आत्मा आती है जो आपसे संपर्क करना चाहती है? आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? किसी आत्मा का रात रात भर आपके घर में आना आखिर किस कारण से हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से मिलने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस आत्मा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब भी हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया उस वक्त यह आत्मा दृष्टिगोचर नहीं हुई। लेकिन जब हमने एक विशेष समय ठीक 12:05 पर आपकी कुंडली पर ध्यान केंद्रित किया तभी हमें अनुभव हुआ कि आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति सक्रिय है और कोई गंभीर संकट आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। इस दौरान हमें यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ कि रात के लगभग 2 बजे के आसपास एक अशुभ आत्मा आपके घर में प्रवेश करती है और सुबह से पहले लौट जाती है। आप यदि इस बात पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस आत्मा की उपस्थिति पहले इसलिए नहीं पकड़ी जा सकी क्योंकि ज़्यादातर समय हम आपकी कुंडली का विश्लेषण सुबह 9 बजे से पहले कर लेते थे। इसी कारण यह आत्मा छुपी रह जाती थी। अब जब हमने मध्य रात्रि के समय विश्लेषण किया तभी हमें इसकी उपस्थिति का संकेत मिला। मित्रों, अब ये पुनर्तः स्पष्ट है कि यह आत्मा सच में मौजूद है और हर रात आपके घर आती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यह आत्मा आती क्यों है? क्या यह आपके लिए किसी प्रकार का खतरा है? और यदि है तो इससे सुरक्षा कैसे प्राप्त की जाए? इन सभी जटिल प्रश्नों के उत्तर हम इसी कार्यक्रम में क्रमशः आपको विस्तार से समझाएंगे। परंतु इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम दिन रात आपकी सहायता के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं ताकि आपको जीवन के महत्वपूर्ण विषयों की सही जानकारी समय पर मिल सके। हम कभी भी अपने प्रयासों में कोताही नहीं बरतते और न ही कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। हम केवल आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक विषय लाते रहे। अब हम उस प्रश्न पर लौटते हैं जो आपके मन में बार बार उभरता है। जब हम देवी देवताओं को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो वे क्यों नहीं आते और विपरीत रूप से नकारात्मक शक्तियां बिना बुलाए घर में कैसे घुस जाती हैं? असल में जब किसी घर में कोई अशुभ शक्ति सक्रिय होती है तो शुभ शक्तियों का प्रवेश कठिन हो जाता है। यही कारण है कि जब आपके घर में किसी बुरी आत्मा का प्रभाव होता है तो ईश्वरीय ऊर्जा आपके घर में नहीं टिकती। इसका परिणाम ये होता है कि धन की कमी, मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद और अवसाद का माहौल घर में घर कर जाता है। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत का परिणाम नहीं मिलता और आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। दरअसल ये सभी समस्याएं उस नकारात्मक शक्ति की वजह से उत्पन्न हो रही हैं जो आपके घर में निरंतर सक्रिय है। जब तक इस दुष्प्रभाव को हटाया नहीं जाएगा तब तक शांति और समृद्धि की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये हम सभी के लिए स्पष्ट हो चुका है कि इन परेशानियों की जड़ कहाँ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आप भी इस सच्चाई को समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न यह है कि इस आत्मा से सुरक्षा कैसे प्राप्त की जाए। परंतु उससे पहले हम आपको कुछ संकेत बताएंगे जो यदि आपके आसपास हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि वही आत्मा आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रही है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच आपकी नींद अचानक से टूट जाती है? यदि हाँ तो यह संकेत है कि वह आत्मा उस समय आपके पास उपस्थित होती है और आपसे संवाद करना चाहती है। जैसे ही वह आत्मा निकट आती है, आपकी नींद स्वतः भंग हो जाती है। अब यह विचारणीय प्रश्न उठता है कि वह आत्मा आपसे आखिर क्या चाहती है? उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें इस विषय में और गहराई तक जाना होगा और हम आगे इसी चर्चा को विस्तार देंगे। सुनिए मित्रों, जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो सबसे पहले वह आपके कुलदेवी देवताओं जो पूजा स्थल पर विराजमान हैं उनके संपर्क में आती है। ये वही दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको उस समय नींद से जगाने का प्रयास करती हैं। हर रात जब यह आत्मा आपके समीप पहुंचती है तब आपके इष्ट देवी देवताओं की मौजूदगी के कारण आपकी नींद टूट जाती है। ये शक्तियां आपको सावधान करना चाहती हैं, लेकिन आप अक्सर इस संकेत को समझ नहीं पाते। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आत्मा आपके लिए सीधे तौर पर कोई हानि नहीं पहुंचाती है। लेकिन हाँ, इसके आने से आपके जीवन पर प्रभाव जरूर पड़ता है क्योंकि यह अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है जो घर के माहौल में घुल जाती है। इसी नकारात्मकता की वजह से आर्थिक कठिनाइयां, मानसिक तनाव और असफलताएं आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। यह आत्मा कोई बाहरी नहीं बल्कि आपके पूर्वजों की है। आपके पितृ अपने परिवार को नहीं भूलते, इसलिए वे समय समय पर आत्मा रूप में आपसे मिलने चले आते हैं। वे आपके जीवन की रक्षा करने आते हैं, लेकिन उनके साथ जो ऊर्जा आती है वही आपके जीवन में रुकावटें पैदा करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी घर में पितृ आत्माओं की उपस्थिति होती है तो उनका उद्देश्य रक्षा करना होता है, चाहे वह तंत्र मंत्र से हो या आपके शत्रुओं से। जब कोई तांत्रिक ऊर्जा आपके घर पर हमला करने का प्रयास करती है तब यही पितृ शक्तियां उसे टाल देती हैं। इसलिए इन आत्माओं से सीधा कोई खतरा नहीं होता,
परंतु इनकी उपस्थिति कुछ हद तक घर में अशुभ प्रभाव जरूर उत्पन्न कर सकती है। यही कारण है कि आपको ये समझना जरूरी है कि नकारात्मकता उसी स्थान पर पनपती है जहां गंदगी, अव्यवस्था और असंतुलन हो। यदि आपके घर में गंदगी, धूल, मकड़ी के जाले या अव्यवस्था है तो वह स्थान नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। लेकिन अगर आप घर को साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और ऊर्जा से भरपूर रखते हैं तो इन शक्तियों को वहां टिकना कठिन हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने घर से सभी जालों, गंदगी और फैले हुए बर्तनों को रात में हटा दें। घर को स्वच्छ रखें और संतुलन बनाए रखें। इसके साथ ही यदि आप भोजन बना रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा अपने पितरों को समर्पित करें। आप वह भाग घर के चारों कोनों में अर्पित कर सकते हैं जिससे वातावरण पवित्र बना रहे। ये छोटे छोटे उपाय आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेंगे। अक्सर हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही चीजें दीर्घकाल में हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। अब हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत कर इस तरह की उपयोगी जानकारी आप तक लाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का द्वार खोल सकता है। आपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, दूसरों के लिए हमेशा आगे बढ़कर मदद की है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके अच्छे कर्मों का फल लौट आएगा। आप पहले से ही एक नेक आत्मा हैं और अब आपके कर्म आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपके जीवन में ऐसी खबर आने वाली है जो आपकी दुनिया को रोशनी से भर देगी। आपको अपने प्रयासों का उचित फल मिलने वाला है और आपका जीवन अब प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसलिए हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरी तरह देखें। यदि आपने इसे आरंभ से अंत तक देखा तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी। मित्रों, आपके घर में एक ऐसी वस्तु मौजूद है जो चुपचाप आपके जीवन को बिगाड़ रही है। यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि यही वस्तु आपके ऊपर पितरों का कोप ला सकती है। यदि आपने इस चीज को पहचाना नहीं और इसे अपने घर के मुख्य द्वार से तुरंत नहीं हटाया तो आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां जन्म लेंगी। आपके पितर अप्रसन्न हो सकते हैं और इसका नतीजा पितृदोष के रूप में सामने आ सकता है। पितृदोष के प्रभाव से आपके जीवन में रुकावटें, कष्ट और निरंतर बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि वह वस्तु कौन सी है जो आपके जीवन की बाधाओं का कारण बनी हुई है। हम इस विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही एक सरल और अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी साझा करेंगे जिसे केवल एक बार करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस उपाय के प्रभाव से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। इसलिए कृपया इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें और हर बात को समझदारी से ग्रहण करें। यदि आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब आप जानने वाले हैं कि वह एक वस्तु आपके घर में आई कैसे, आपके पितर आपसे अप्रसन्न क्यों हैं, और यह सब कब से आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि वह कौन व्यक्ति है जो हर कदम पर आपके जीवन में अड़चनें उत्पन्न कर रहा है, जो आपके सुखद जीवन से ईर्ष्या करता है, आपकी मुस्कान से जलता है और आपके चेहरे की रौनक देख नहीं पाता। शायद ये सुनकर आपको असहज लगे, लेकिन सत्य सदा तीखा ही होता है और यही कड़वा सच आज आपके सामने आने वाला है। आपके ही आसपास कोई ऐसा है जो चुपचाप आपके जीवन की खुशियों को खत्म करने पर तुला हुआ है और हर बार वह यही चाहता है कि किसी न किसी तरह आपकी खुशियों का अंत हो जाए। अब आइए बात करते हैं पितृपक्ष की। यह एक विशेष काल होता है जो 15 दिनों तक चलता है और इसे मृत्यु पक्ष भी कहा जाता है। यदि इस समय को सही विधि विधान से गुजारा जाए और पूर्वजों का आशीर्वाद लिया जाए तो जीवन भर सुख समृद्धि बनी रह सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दौरान तांत्रिक विधियों का सहारा लेता है तो ये समय दूसरों के जीवन को नष्ट करने के लिए सबसे अनुकूल बन जाता है। पितृपक्ष के दौरान भूत, प्रेत और पितरों की ऊर्जाएं चारों ओर मंडराती रहती हैं और तांत्रिक इन शक्तियों का उपयोग करके किसी का भी जीवन दुखमय बना सकते हैं। अब क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और इन रहस्यमय क्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, इसलिए जब आपके जीवन में कुछ अजीब घटता है तो आप इसे अपना दुर्भाग्य या पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम मान बैठते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र रच रहा है। अब समय आ गया है कि आप उस एक वस्तु के बारे में जानें जो आपके घर में पड़ी है और आपके पूरे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैला रही है। आपको उसे तुरंत अपने घर के मुख्य द्वार से हटाना चाहिए। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि वह कौन है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहा है। वह जब सबने मुंह मोड़ लिया उस समय जिस शक्ति ने आपको संभाला वह प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था। अब उस आशीर्वाद की गति इतनी तेज हो चुकी है कि आपके जीवन की सारी बाधाएं टूटकर गिरने वाली हैं। जैसे कोई पुराना बंधन चटक जाए,
अब एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है। जिस क्षेत्र में आप बार बार हार का सामना कर रहे थे, अब वहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। कई बार आपने कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी। लेकिन आज वह बाधाएं बजरंगबली के गधा से चूर चूर हो चुकी हैं। अब जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको अकल्पनीय परिणाम मिलने वाला है। वह भी तुरंत, क्योंकि अब समय टलने वाला नहीं है। अब समय साथ चलने वाला है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने कभी आपका दिल तोड़ा था, जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने आपको पीड़ा दी। श्री राम जी के न्याय के आगे कोई अन्याय टिक नहीं सकता। अब वही व्यक्ति पछताएगा और आप सिर ऊंचा करके आगे बढ़ेंगे। जिस सम्मान को आपने खो दिया था, वह सम्मान अब आपको और अधिक होकर मिलने वाला है। क्योंकि अब ये केवल समय का खेल नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। आज जिस खजाने की बात हो रही है, वह खजाना केवल नोटों की गड्डी नहीं है। वह खजाना रिश्तों का है, अवसरों का है, आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा का है। वह मित्र जो वर्षों पहले बिछड़ गया था, वह आपके जीवन में दोबारा लौट सकता है। कोई पुराना कनेक्शन जो एक सफल व्यापार या नौकरी का माध्यम बन सकता है, वह अचानक प्रकट हो सकता है। जो लोग आपको कभी नीचा दिखाते थे, वही अब आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आपको एक बहुत बड़ा सुख मिलने जा रहा है, और यह सुख पैसों या पद का नहीं बल्कि मन का सुख है जो वर्षों से आपके जीवन से गायब था। वह आंतरिक संतोष जो केवल प्रभु की कृपा से ही मिलता है, अब वह आपके जीवन में उतरने वाला है। आप खुद महसूस करेंगे कि अब कुछ हल्का हल्का लग रहा है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। ये संकेत है कि पंचमुखी हनुमान जी अब आपकी चिंता स्वयं उठा चुके हैं। अगर आप पिछले कई वर्षों से किसी प्रॉपर्टी या जमीन के कागजात में उलझे हुए थे, तो आज उसके समाधान का समय आ गया है। जिस दिन आपने यह वीडियो देखा, उसी दिन ब्रह्मांड ने निर्णय लिया कि अब आपके भाग्य को आगे बढ़ना है, और अब वह निर्णय परिवर्तन के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। अचानक कोर्ट केस में जीत मिलना, अचानक पैतृक संपत्ति की खबर आना, अचानक कोई पुराना निवेश लाभ में बदल जाना, ये सब संकेत है उस खजाने की जिसकी बात महापुराणों में भी की गई है कि जब हनुमान जी की दृष्टि पड़ती है तो अकल्पनीय संपत्ति प्राप्त होती है। अब आइए बात करते हैं आज के उस शुभ संकेत की जो आपको मिलने वाला है। अगर आज आप रास्ते में कोई पीपल का पेड़ देखते हैं और उसके नीचे कोई लाल कपड़ा बंधा हो या कोई तुलसी का पौधा अचानक आपके आंगन में खिला हो, तो समझ लीजिए ये भगवान का सिग्नल है कि उनका आशीर्वाद अब आपके घर की ओर प्रस्थान कर चुका है। यदि कोई कौवा आपके घर की मुंडेर पर आकर बैठता है और आपके नाम से कोई शुभ समाचार आता है, तो ये हनुमान जी द्वारा भेजा गया संकेत है कि अब कोई शुभ पत्र या शुभ समाचार मिलने ही वाला है। जो भी इस वीडियो को श्रद्धा से देख रहे हैं, उन सबको मेरा विनम्र निवेदन है, हनुमान जी के नाम की एक लो आज जरूर जलाएं। दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें 2 लौंग डालें और यह कहें, हे पंचमुखी हनुमान, आप मेरे जीवन के सभी संकटों का अंत करें और मुझे अपनी कृपा से नहलाएं। आप देखेंगे कि केवल कुछ ही दिनों में नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में आपका मन हल्का हो जाएगा और चारों ओर से अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब समय आ गया है जब आप अपने भाग्य को रोकने वाली हर दीवार को तोड़ दे और खुलकर बोले, जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान। यह उच्चारण करते ही आपके चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगेगी और वही ऊर्जा आपके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलाएगी कि अंधेरा टिक ही नहीं पाएगा। हनुमान जी और श्री राम जी का यह आशीर्वाद अब आपके सिर पर केवल छाया बनकर नहीं बल्कि स्पष्ट शक्ति बनकर खड़ा है। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब चारों तरफ से रुकावटें हटेंगी और आपके जीवन का रथ सीधा सफलता की दिशा में दौड़ने लगेगा। प्यारे भक्तों, आपने बहुत समय तक बस सहन किया, बहुत झेला, लेकिन अब पंचमुखी बजरंगबली खुद आपके साथ चलने को तैयार है। आज के बाद से आप देखेंगे कि जिन कामों में अटकाव आ रहा था, जिन कागजों पर साइन नहीं हो रहे थे, जो प्रस्ताव केवल नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी
तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जीवन